चलिए आते हैं एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो मैथमेटिक्स से है, ज्योमेट्री से, ठीक है। तो उसको हम लोग समझते हैं, ये थेल्स का थ्योरम। थेल्स ने क्या बताया और उसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। उसने प्रूव किया था, ठीक है, उसने प्रूव किया, थेल्स ने प्रूव किया, अब उसको हम लोग प्रूव करना सीखेंगे। थेल्स ने कहा किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है। तो त्रिभुज की कुल कितनी भुजाएं होती है? 3। तो चलते हैं एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज हो गया हमारा, इसका नाम दे लेते हैं ए बी सी। इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी। एक त्रिभुज। तो उसने कहा क्या कि किसी एक भुजा के समांतर, तो मान लीजिए इस बीसी के समांतर एक रेखा जा रही है, ठीक है, बीसी के समांतर एक रेखा ऐसे जा रही है। चलिए इसका नाम है यमन, यमन, ये ऐसे जा रही है। तो उसने कहा कि अगर बीसी के समांतर आप रेखा खींचेंगे तो अन्य दो भुजाओं को समानुपात में, यानी अगर ये P है और ये Q है, तो समानुपात का मतलब कि AP बटे PB बराबर AQ बटे QC, ये हमको प्रूव करना है। यही उसने बताया कि अगर इसके समांतर कोई रेखा आप खींचेंगे तो वह अन्य दो भुजाओं को क्या करेगी? समानुपात में विभाजित करेगी। तो चलिए इसमें दिया क्या क्या है? दिया है कि MN समांतर दिया हुआ है BC, और सिद्ध करना है क्या? सिद्ध करना है हमको कि AP बटे PB बराबर AQ बटे QC, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसको सिद्ध करने के लिए बीच बीच में बहुत से ऐसे प्रमेय हैं जो हम लोग अप्लाई करेंगे, लागू करेंगे, तो उन प्रमेयों को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए अभी बीच में हम लोग चर्चा करेंगे उसका, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो पहले रचना कर लेंगे, एक हम रचना करेंगे। रचना में क्या करेंगे? P को C से मिलाएंगे, P को C से तथा Q को B से मिलाएंगे, ठीक है। देखिए P को हमने मिला दिया C से, P को मिलाया हमने C से। तो इसी तरह रचना जो किया जाता है ना, उसको डाट 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 करके इंडिकेट किया। और Q को हमने मिलाया किससे? B से, ठीक है। इतना काम कर लेंगे। अब कुछ और कार्य बाकी हैं अभी। कैसे? चलिए देखिए, आप क्या कीजिए, पूरे AB वाले रेखा पर बिंदु Q से हम लंब डाल लेते हैं। चलिए ये लंब हो गया, मान लीजिए इसका नाम E है। अब P से लंब डाल लेते हैं AC पर और इसका नाम रख लेते हैं F, यह हो गया, ठीक है। इतना कार्य कर लेंगे, ये दोनों लंब है। और क्या किया हमने? QE लंब खींचा परपेंडिकुलर AB पर लंब खींचा, तथा PF लंब डाला किस पर? AC पर। इतना कार्य हम कर लेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से प्रमेय हमारे लागू होंगे, ठीक है। तो पहला प्रमेय आपका ये लागू होगा कि दो समांतर रेखाओं के बीच बने एक ही आधार पर, उनमें से किसी एक आधार पर कोई भी आप त्रिभुज बना देंगे, उसका जो क्षेत्रफल होगा वह सभी त्रिभुज के क्षेत्रफल एक समान होंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए ये दो समांतर रेखाएं हैं, अगर आप इसको आधार मान के, देखिए इसको आधार मान के इस पर कहीं भी त्रिभुज बनाएंगे। चलिए एक त्रिभुज यहां बन गया, इस आधार पे, इसी आधार पे यहां से त्रिभुज बना लीजिए, इसी आधार पे यहां त्रिभुज बना लीजिए, इसी आधार पे यहां त्रिभुज, मतलब दोनों समांतर रेखाओं में से किसी एक को आधार अगर आप मान लेते हैं, किसी एक को आधार मान लेते हैं और त्रिभुज बना रहे हैं, दूसरी रेखा के किसी भी बिंदु को लेकर के तीसरा बिंदु मानते हुए आप कोई भी त्रिभुज बना रहे हैं, तो जितने भी त्रिभुज बनेंगे सबके क्षेत्रफल समान होंगे, सभी के क्षेत्रफल क्या होंगे? समान होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। या फिर मान लीजिए अगर ऊपर वाले को आधार मान लें, देखिए ऊपर वाले को अगर आधार मानेंगे, दोनों समांतर रेखाओं में से ऊपर वाले को आधार मान लें, तो यहां से इसको अगर आप खींचेंगे ना ऐसे, तो ये देखिए, सॉरी ऊपर वाले को आधार मानना है,
तो ऊपर वाले को आधार मानेंगे तो देखिए ये आधार हो गया, यानी इसके दो बिंदु मिल गए, एक ही बिंदु, इस पे कोई भी बिंदु ले लीजिए आप, वहां से लाके दोनों बिंदुओं को इसको मिला दीजिए, आप इसको भी मिला दीजिए, ये भी मिला दीजिए, ये भी मिला दीजिए, कहीं भी मिलाएंगे तो जितने भी त्रिभुज बन रहे हैं सबके क्षेत्रफल समान होंगे, ये आपको याद रखना है। चलिए आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो एक प्रमेय ये आपका लागू हुआ। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की बात आती है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो देखिए, अगर समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए ए बी सी, तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो आधार तो क्लियर है और ऊंचाई ये लंबवत दूरी होती है, लेकिन कभी कभी त्रिभुज अगर मान लीजिए ऐसे बन जाए, ऐसे देखिए ऐसे बन गया, तो यहाँ पे अगर आधार ये मानेंगे आप तो लंब यहाँ से डालना होगा, और ये लंब जरूरी नहीं है त्रिभुज के अंदर है, लंब बाहर भी जा सकता है, ये बाहर डालेंगे तो आधार इतने लेंगे, लेकिन लंब ये आप लेंगे। देखिए जितने भी फैक्टर है मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको आप समझिएगा कि अगर इसको आधार मानते हैं तो आपको लंब सामने वाले से डालना होगा, और लंब यहाँ, भले त्रिभुज के बाहर वो लंब जा रहा है, इससे नहीं मतलब है कि त्रिभुज के बाहर है, लंब वही होगा जो भी इसको आगे बढ़ाने से उस पर आने वाली सामने वाले वर्टिक्स, सामने वाले शीर्ष से जो लंबवत रेखाखंड होगी, जो लंब रहेगी, वही इसको लंब माने, उसी को लंब मानना है, नहीं कि इसके अंदर नहीं आ रहा तो इसको नहीं मानेंगे, ये बाहर रहेगा तब भी यही लंब माना जाएगा, आधार इतना रहेगा, लंब ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है इसको प्रूव करने के लिए। चलते हैं, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। अब देखिए इसमें दो समांतर रेखाएं कौन है, बीसी और पीक्यू। तो इसका मतलब अगर पीक्यू को आधार मान के हम त्रिभुज देख रहे हैं ना, यहाँ पी क्यू बी त्रिभुज, देखिए इसका क्षेत्रफल जो होगा वो क्यू पी सी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए हल करें इसको। अब लिखेंगे बीसी समांतर कौन है, पी क्यू, बीसी समांतर पी क्यू दिया है। और अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि दो समांतर रेखाओं के बीच, तो चलिए इसको हम बना देते हैं, पी क्यू हो गया हमारा, और यहाँ पे देखिए यहाँ से ऐसे डॉट 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 करके आया हुआ है, ऐसे ये आया है, ऐसे बी आया है, और एक और है, फिर पी क्यू बना लें, ऐसे पी क्यू, और उसके बाद यहाँ पे समांतर रेखा बीसी गई हुई है। ठीक है, चलिए इसको खींच देते हैं बीसी। अब यहाँ पे देखिए ये ऐसे डॉट 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 करके गया हुआ है, इसको निकाल लें, ये हो गया सी, ये समांतर रेखा। तो अभी देखिए एक ये देखिए पीक्यू और बीसी, पीक्यू और बीसी, पीक्यू बीसी क्या है, समांतर रेखाएं हैं, इन्हीं के बीच एक ही आधार पर बने हुए त्रिभुज हैं दोनों, इसलिए इसका क्षेत्रफल जो होगा वही इसका भी क्षेत्रफल होगा। तो चलिए लिखेंगे, आता है त्रिभुज, आता है एरिया त्रिभुज पी क्यू बी बराबर एरिया त्रिभुज, देखिए पी क्यू बी हो गया, क्यू पी सी, दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, समान। ठीक है, तो अब देखिए एक ही आधार पर बने हुए, अब हम इस भुजा को लेकर जो सिद्ध करने वाली भुजा है, देखिए हमको पीबी चाहिए, तो इस भुजा को आधार मानते हुए, तो यहां से आप देख रहे हैं ऐसे करके आगे जा करके ये आगे बढ़ा हुआ है, ऐसे बढ़ा हुआ ना, उसमें देखिएगा फिगर में आपको मिल जाएगा ये क्यू ई यहाँ पे है, ये लंब है। तो अभी क्या थोड़ी देर पहले बताया, कोई जरूरी नहीं था कि लंब त्रिभुज के अंदर ही है, तो आधार ये ले लेंगे और लंब यहाँ से यहाँ बाहर है। इसी प्रकार से यहाँ की बात करें तो देखिए जब इसको आधार लेंगे ना, ऐसे करके आगे बढ़ा देंगे, ऐसे, क्या देखिए पी से ये ऐसे लंब डाला गया है, देखेंगे ध्यान से, यहाँ से पी एफ। ठीक है, तो एक बार इसको आधार मान करके ये इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, एक बार इसको आधार मान के इसका क्षेत्रफल, लेकिन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। तो हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार तो इसका आधार कौन होगा, पीबी, आधार पीबी हो गया, और ऊंचाई कौन हो गया, क्यूई, इतना हो गया, बराबर उसका आधार मानेंगे क्यूसी, तो हो जाएगा 1/2 गुणे आधार क्यूसी, ऊंचाई हो जाएगा आपका पीएफ। ठीक है, इतना कार्य कर लेंगे। अब 1/2 कैंसिल हो गया आपका पीबी गुणे क्यूई बराबर क्यूसी गुणे पीएफ, ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, इतना काम कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे ऊपर एक त्रिभुज और बचा हुआ है ए पी क्यू, ऊपर बचा है त्रिभुज ए पी क्यू, ऐसे करके है ए पी क्यू, देखिए ए पी क्यू, तो क्यू से यहाँ पे लंब डाला गया है क्यू ई, और पी से लंब डाला गया है यहाँ पे
एफ। तो अगर देखें उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा, उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर, किसी को भी आधार मान के आप निकालेंगे। तो चलिए एक बार हम क्या करते हैं, इसको आधार मान के लगा लेते हैं, एक बार इसको आधार मान। तो चलिए अब लिखेंगे, पुनः लिखेंगे त्रिभुज ए पी क्यू, एरिया त्रिभुज ए पी क्यू बराबर एरिया त्रिभुज ए पी क्यू, वही नाम है, नाम दोनों, मतलब उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो एक बार इसको आधार मान के निकालेंगे, एक बार इसको आधार मान के निकालेंगे। तो इसका आधार एपी लेंगे जब, तो हो जाएगा 1/2 गुणे आधार एपी और गुणे ऊंचाई कौन हो जाएगा, क्यू ई, इतना हो गया, बराबर 1/2 गुणे आधार ए क्यू मान लेंगे और गुणे, अब देखिए लंब इसका यहां से होगा, देखिए आधार ये तो लंब ये, आधार ये तो लंब ये, तो हो जाएगा आपका पी एफ, ये हो गया। 1/2 तो कैंसिल हो गया ए पी गुणे क्यू ई बराबर ए क्यू गुणे पी एफ, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या, देखिए मिल चुका है हमारे पास, क्या मिला है हमको, चाहिए क्या, ए पी पी बी ए क्यू क्यू सी, हमको मिल चुका है सब। देखिए पीबी यहाँ मिला है, क्यूसी यहाँ मिला है, एपी यहाँ मिला है, एक्यू यहाँ, सब कुछ मिल चुका है। इसका मतलब हमको क्या करना है, इस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना है। इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, अभी देख रहे हैं एपी ऊपर है पीबी नीचे है, तो एपी ऊपर और पीबी नीचे, इसका मतलब समीकरण सेकंड में समीकरण फर्स्ट से आपको क्या करना होगा, भाग देना होगा। तो लिखेंगे समीकरण सेकंड में 2 में 1 से भाग देने पर। अच्छा अब ये नहीं जरूरी है कि मैंने 1 में 2 से दिया या 2 में 1 से दिया, आप किसी समीकरण में किसी समीकरण से भाग दे सकते हैं, आपकी जरूरत के ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए अब इतना कार्य करने के बाद जैसे ही भाग देंगे आप 2 में, तो जिसमें भाग दिया जाएगा ऊपर चला जाएगा, ये पूरा ऊपर हो जाएगा, ये भी ऊपर हो जाएगा और ये इसके नीचे हो जाएगा, ये वाला इसके नीचे हो जाएगा। तो इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कैमरे में देख लो, हाँ अभी जगह है। चलिए तो अगर देखें तो हो जाएगा ए पी गुणे क्यू ई बटे यहाँ जाएगा पी बी गुणे क्यू ई बराबर, यहाँ हो जाएगा आपका ए क्यू गुणे पी एफ बटे यहाँ क्यू सी गुणे पी एफ, पी एफ कैंसिल, क्यू ई कैंसिल। आगे आपका ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी, ये आ गया, प्रूव हो गया। इसका मतलब जो पार्ट है वो क्या है, जो अनुपात में विभाजित करेगा, ये अनुपात क्या होगा, एकदम समान होगा। चलिए इतना कार्य करने के बाद अभी देखिए इसके और भी कई रूप है जिसको आप बदल सकते हैं, तो चलिए इसको भी बदल लेते हैं, बदल करके देख लिया जाए। चलिए तो ये इसको मैं इरेज कर देता हूं। अभी देखिए मिला हमको क्या मिल चुका है, देखिए मिला है एपी बटे पीबी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी मिला है। आपको पता है किसी भी समीकरण में दोनों साइड में आप गुणा भाग जितने का मन करे उतने का कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोनों पक्षों में हम एक एक जोड़ लेते हैं। तो जैसे ही जोड़ेंगे ए पी बटे पी बी प्लस 1, इधर जोड़ लें तो ए क्यू बटे क्यू सी प्लस 1। अब जोड़ लीजिए तो एलसीएम लेंगे तो इसका आएगा पीबी का गुणा यहाँ होगा, तो ए पी प्लस पीबी बटे पीबी बराबर ए क्यू प्लस क्यू सी बटे क्यू सी। तो एपी में पीबी जैसे जोड़ेंगे हो जाएगा ए बी, तो हो गया ए बी बटे पीबी बराबर, यहाँ देखिए ए सी हो जाएगा, ए क्यू में क्यू सी जोड़ेंगे तो ए सी बटे क्यू सी, ये भी आपको मिल गया कि इस अनुपात में भी विभाजित करता है। दूसरा चीज मिल गया, एक और फाइंड कर सकते हैं, इसको पलट लेते हैं। अगर पलट देंगे तो हो जाएगा पीबी बटे एपी बराबर क्यू सी बटे ए क्यू, इतना। अब फिर एक जोड़ दीजिए, तो अगर जोड़ेंगे पीबी प्लस 1 पीबी बटे एपी प्लस 1 बराबर क्यू सी बटे ए क्यू प्लस 1। अब जैसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा पीबी प्लस एपी बटे एपी बराबर क्यू सी प्लस ए क्यू बटे ए क्यू। तो फिर क्या मिल गया हमको, पीबी में आप एपी जोड़ेंगे तो हो जाएगा एबी, इसका एबी बटे एपी बराबर ये देखिए एसी बटे ए क्यू। अब हमको 3 चीजें यहाँ पे मिली,
ठीक है, 3 बातों का पता चलता है। तो थेल्स ने इन सारी बातों के बारे में बताया कि अगर आप ध्यान से कंक्लूजन निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष पर ध्यान देंगे। देखिए, अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखाखंड गई तो वह क्या करती है, अन्य दो भुजाओं को किस किस अनुपात में विभाजित करती है। देखिए, पहला चीज तो समानुपात में विभाजित करती है दोनों भुजाओं का संबंध, लेकिन किस किस तरह से वो अनुपात बन सकता है इसको देखने की जरूरत है। तो अनुपात पहला यह बन सकता है कि AP बटे PB बराबर AQ बटे QC, ये भी होगा। दूसरा चीज कि AP बटे AB यानी ये छोटा बटे पूरा बराबर ये छोटा बटे पूरा, ये भी होगा। और तीसरा चीज ये छोटा बटे पूरा और ये छोटा बटे पूरा, ये भी होगा। या ये पूरा बटे छोटा, ये पूरा बटे ये छोटा पार्ट। तो ये सारी चीजों के बारे में थेल्स ने बताया था। तो ये रहा थेल्स का प्रमेय और इसको सिद्ध किया गया। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे वीडियोज जाते रहते हैं, उनको आप लोग देखते रहे। अगर नए आए तो क्वेश्चन नंबर और बुक का नाम, एक्सरसाइज नेम, क्वेश्चन नंबर, बुक का नेम, उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, उस पर मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।